हिसाब से किसको संगीत पसंद है, किसी का बोलना पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो ये सबके साथ में जुड़ा हुआ है, ये सबके साथ में रहता ही रहता है सब। अब शुभ आश्रम करना कि अशुभ आश्रम करना, ये आपको देखना है। अगर हम अशुभ आश्रम करेंगे तो फिर कर्म का बंध भी अशुभ ही होगा। अभी अगर हम शुभ आश्रम करेंगे तो कर्म का बंध भी शुभ ही होगा साहब। ऐसे इसी तरह से कर्म का आश्रय होता रहता है। अब इसके अंदर कैसे करेंगे साहब, ये नंबर जो है अब आगे चल रहे हैं साहब। अब चौथे इंद्रिय का अर्थ है यहाँ पर कलर जो है, ये वर्ण जो है। अब वर्ण भी अपने आप में कितने हैं, 5 प्रकार के हैं साहब। अब इसमें से 5 प्रकार के वर्ण जो चल रहे हैं, तो अब आप देखेंगे, अब इन 5 प्रकार के वर्ण को ग्रहण करने वाली जो है ये इंद्रिय चक्षु इंद्रिय है, इसका चौथा नंबर है। अब चक्षु इंद्रिय बोल दीजिए, आप आंख बोल दीजिए, जो भी है। अब इसका काम ही है कि ये कलर ही ग्रहण करती है, 5 प्रकार के कलर इसको ग्रहण करना है। अब कलर तो कलर है, आखिर तो पुद्गल है, पुद्गल के तो गुण ही है। पुद्गल द्रव्य का वर्ण गंध रस स्पर्श का ग्रहण है। तो चक्षु इंद्रिय बनी है कलर को ग्रहण करने के लिए, देखने के लिए बनी है आंख। अब संसार के अंदर सभी जीवों के पास तो आंख नहीं है, आंख वाले जीव बहुत कम है। इन 5 इंद्रियों के अंदर हम विभाग देखेंगे, स्पर्श इंद्रिय वाले जितने अनंत गुने हैं उससे अनंतवें भाग के ही चक्षु इंद्रिय वाले हैं। स्पर्श इंद्रिय वाले जितने अनंत गुने जीव संसार में हैं उससे अनंतवें भाग के ही जीव मात्र वो जो है श्रवणेन्द्रिय वाले जीव है। अरे ये बात समझ में, जीवों की इंद्रियों के दृष्टि से कम ज्यादा संख्या आपको देखनी है, तो ये कम ज्यादा संख्या सदा काल है, हमेशा है, ध्यान रखिए। एक इंद्रिय के बाद दूसरी इंद्रिय मिलना बहुत बड़ा पुण्य होता है, दूसरी इंद्रिय के बाद तीसरी इंद्रिय मिला बहुत बड़ा पुण्य होता है, तीसरी इंद्रिय के बाद चौथी इंद्रिय मिलना बहुत बड़ा पुण्य होता है, और लास्ट में चौथी इंद्रिय के बाद 5वीं इंद्रिय आपको मिल जाए तो समझिए अनेक गुना पुण्य होता है। और 5वीं इंद्रिय मिलने के बाद मन मिल जाए तो समझे भाई साहब बहुत हजारों गुना बड़ा पुण्य हो गया साहब। तो अब ये तो संसार है, सभी जीवों को तो कोई 5 इंद्रियां नहीं मिली है। अब कितने एक इंद्रिय के अंदर अनंत अनंत जीव है, एक इंद्रिय में पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के अनंत अनंत जीव है। लेकिन श्रवण इंद्रिय वाले 5 इंद्रिय वाले, और उसमें भी 5 इंद्रिय के बाद मन वाले तो अनंतवें भाग के मुश्किल से है। बोलेंगे आप साहब, बोलिए माता जी क्या बोलना है, खाली रिपीट करना है बस, और कुछ नहीं। एक इंद्रिय वाले जीव संसार में अनंत हैं, और उन अनंतवें भाग जितने ही श्रोतेंद्रिय वाले हैं, अनंतवें भाग जितने ही चक्षु इंद्रिय वाले हैं। और कन्नड़ा जी आप का नाम लेकर बोलना। जीव है चक्षुन्द्रिय, उसके बाद में ध्यान ही नहीं दिया है साहब। योगी बहन बोलेंगे बरोबर, शब्द ध्यान से रखकर बोलना। संसार में जितने एकेंद्रिय जीव है, अनंत एकेंद्रिय जीव है, उससे 2 इंद्रिय उसके अनंत में भाग में ही है। स्पर्श इंद्रिय वाले जीव, स्पर्श इंद्रिय वाले जीव अनंत में भाग में ही है। और फिर वो रुको आप, स्पर्श इंद्रिय वाले केंद्रीय जीव संसार में अनंत गुने हैं, उनके अनंतवें भाग के ही चक्षु इंद्रिय वाले हैं, इंद्रिय वाले हैं,
अनंतवें भाग के, ख्याल है कि नहीं? तो इस तरह से थोड़ा शब्द सेट करेंगे, बरोबर बोलेंगे तो ही बैठेगी बात, नहीं तो नहीं बैठेगी साहब। हाँ जी बोलिए साहब भाटिया जी, बहन बोलिए। स्पर्शेंद्रिय वाले जीव अनंत है, उससे अनंत में भाग में रसेंद्रिय वाले जीव है, उसके अनंत में भाग में घ्राणेन्द्रिय वाले जीव है, उसके अनंत में भाग में। आप 54 नवकार के लो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आप आंख बंद करके मत बोलिए साहब। चलो हंसाबेन शाह बोलना है। एकेंद्रिय के जीव जो है, स्पर्शेंद्रिय वाले पृथ्वी का, आपका जीव का, वायु का वाले जो जीव है वो अनंत गुण है, और उसके अनंतवें भाग के जीव जो पंचेंद्रिय के मन वाले जो है वो उसके अनंतवें भाग में है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये आ गए चक्षु। अब चक्षु इंद्रिय में आंख का जो है पांचों कलर को देखना है। अब बताइए साहब, आंख कोई लाल कोई ज्यादा पसंद करती है, आंख कोई पीले कोई ज्यादा पसंद करती है, आंख कोई ग्रीन कोई ज्यादा पसंद करती है, आंख कोई ब्लैक पसंद नहीं करती है, ऐसा है क्या कुछ? पहले तो वो बात ध्यान में रख लो। वहां से आंख देखती है कि आंख से देखते हैं? हसमुख भाई बोलो। से जीवात्मा देखती है। आंख से देखती है तो आंख का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको पसंद नापसंद कलर के अंदर, पसंद नापसंद के अंदर आंख का कोई रोल नहीं है साहब। आंख का काम देखने का है। आंख तो आत्मा तक ले जा करके उस सब्जेक्ट को, विषय को पहुंचाती है मात्र। आत्मा के अंदर मोहनीय कर्म के घर में राग द्वेष पड़े, वो वहां राग द्वेष करेगी। इंद्रियों को राग द्वेष नहीं करना है। इंद्रिय को अच्छा खराब कुछ भी नहीं कहना है। इंद्रिय तो बाहर के अंग रूप में है, ये तो कान के शरीर के अंग है। तो ये तो जो है अपने तरह से ये क्या करेंगे साहब, इनका काम नहीं है। आंख का काम नहीं है राग द्वेष करने का, किसी भी इंद्रिय का काम नहीं है राग द्वेष आदि करने का। आत्मा को अपने अंदर जो राग द्वेष पड़े हुए हैं, मोहनीय कर्म के कारण सत्ता में जो पड़े हुए हैं, उसको राग द्वेष करना है, आत्मा को राग द्वेष करना है। इंद्रियां देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में ये निमित्त मात्र है। तो इंद्रियों से देख करके लोग राग द्वेष करते हैं। अब ये सोचिए कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उसको तो कलर दिखता ही नहीं है, तो उसको तो कैसा भी लाल कपड़ा पहनाओ, पीला कपड़ा पहनाओ, काला कपड़ा पहनाओ, उसको तो राग द्वेष होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, इंद्रियां ना होना अच्छा है कि इंद्रियां होना अच्छा है? किरण भाई शू बोलो, शू बोलो। साहब इंद्रिय होवी सारी। लो अरे भाई, अभी मैंने क्या बताया, एक ब्लाइंड व्यक्ति है, अब उसको तो कलर दिखना ही नहीं है, तो उसको तो कलर के कारण राग द्वेष होगा ही नहीं। तो अच्छा है कि खराब है? विपिन भाई बोलो, अच्छा है कि खराब है? जब उसको आंख है ही नहीं तो उसको कलर से कोई राग द्वेष होना ही नहीं है साहब। सारू पण छे અને खराब पण छे। अब ये देखिए, आपके जिस जीवों के अंदर जिस तरह से जो है पांचों प्रकार के कलर हैं, तो पांचों प्रकार के कलर को तो आंख ही ग्रहण करनी है। आंख ग्रहण करती है तो आंख को ही सोचना है, आंख को तो सोचना नहीं, आंख को विचार करना नहीं है। आंख को क्या लेना देना है? आंख कहती है भाई मेरा काम नहीं है राग द्वेष करने का, मेरा काम आत्मा तक ज्ञान पहुंचाने का, वो मैंने पहुंचा दिया बस। अब ये लाल है कि पीला है, काला है कि ग्रीन है, मेरा काम मैंने पूरा कर दिया है बस। अब वो आत्मा को राग द्वेष करना कि नहीं करना, ये आत्मा को समझना है ऐसा, ये विशेषता है यहाँ पर। लेकिन हर व्यक्ति आंख से देख करके राग द्वेष करता है, हर व्यक्ति आंख से देख करके बार बार में राग द्वेष क्लेश का सहाय करता है। अब हमारे को हमको क्या करना चाहिए साहब? नंबर एक, सबसे पहले अगर किसी के साथ झगड़ा हो, कोई क्रोध कर रहा है, क्रोध के आवेश में है
और कुछ अनसठ बोल करके आपको सुना रहा है, तो सबसे पहला काम आंख से देखना बंद करना है, कान से सुनना बंद करना है। आपको या तो घर छोड़कर नीचे उतर जाना है, या तो बगल में मंदिर है तो वहां जाकर के बैठ जाओ, या बाहर जाकर के घूम के आ जाओ, लेकिन कृपया उस समय उनकी आंखों के सामने मत देखिए। नंबर 2, उनके शब्द मत सुनिए। अब रात का टाइम है, पत्नी बेचारी कहीं नहीं जा सकती है, तो बाथरूम में छिप करके बंद हो जाए, वही अच्छा है। कोई ना कोई रास्ता निकालो, इस रूम से उस रूम में चले जाओ, कहीं ना कहीं जाकर के छिप जाओ, एक शब्द सुनो मत और उनको उनका चेहरा देखो मत। बस कितना टाइम निकालना है? 3 घंटे निकाल दो। आप 3 घंटे निकाल दोगे तो सामने वाले का क्रोध आवेश जो है वैसे ही घट जाएगा। अगर आप छोड़ने को तैयार नहीं हो, नहीं उस समय मैं भी तैयार हूं, मैं कोई इनसे कम थोड़ी हूं साहब, मैं भी बरोबर सुनाऊंगा इनको, ये क्या समझते हैं मेरे को, ये 2 सुनाएंगे तो मैं 4 सुनाऊंगा, मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ साहब, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता हूँ क्या? फिर क्रोध भी अलग है, मान अभिमान की भाषा तो अलग है, हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसे नारे लगाकर लोग रास्ते पर चलते हैं साहब। तो ये उनके अहंकार की भाषा है, संभल के रहना साहब। क्रोधी व्यक्ति से तो 10 गज दूर रहने में फायदा है। तो इंद्रियां उसमें कैसे निमित्त बन रही हैं? हम कसाय की बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे, कसाय आश्रव भी एक निमित्त है, लेकिन पहले आज हम इंद्रिय आश्रव की बात कर रहे हैं। इंद्रियों के दरवाजे बंद करो। अब क्या करें? आंख के तो पड़ल बंद कर सकते हो, कान के तो पड़ल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब, कान तो हमेशा ही खुले रहते हैं। तो क्या करेंगे? कोई भी घर में बोलेगा तो आवाज तो आएगी आएगी, कोई भी कैसा भी आकर क्रोधावेश में आकर कुछ भी सुनाने लग जाए तो आपको कान कैसे बंद करना? बड़ी मुश्किल। तो कान बंद नहीं हो सकते, आंख तो बंद हो सकती है। चले जाओ उठ करके नीचे चले जाओ, बाहर चले जाओ, मत सुनिए। ज्यादा उनके क्रोधावेश के शब्द सुनेंगे फिर वो अंदर से डिलीट नहीं होंगे साहब, बड़ी मुश्किल बात है। आज भी कई लोगों के सुने हुए शब्द, कोई बोलते हमारे 20 बरस से सुने हुए, 30 बरस से सुने, नहीं, मेरी शादी हुई थी, मैं आई थी तब मेरी सास ने मेरे को 30 बरस के पहले ऐसे शब्द सुनाए थे, ऐसे शब्द सुनाए थे, बस क्या बात करो, मेरे को तो अभी भी दिल में चुभ रहे हैं साहब। तो ये बहुत बड़ी समस्या है क्या? लेकिन अब बचना तो कैसे बचना? तो पहले बाद में डिलीट करने जाओगे, देखो कंप्यूटर में डिलीट होना आसान है, मोबाइल में डिलीट होना आसान है, अंदर जाकर जो हमारी मेमोरी में सेट हो गया ना, फिर वो डिलीट होना नेक्स्ट टू डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो हमारे अंदर जाके कसाय जगाएगा। चलो मैं भी सुनाता हूँ इनको क्या समझते हैं। देखिए, सामने वाला तीव्र कसाय करके कर्म बांध रहा है, अब मैं समझदार हूं तो मुझे बचना है कि कसाय करना है? वो जितने कर्म बांध रहे हैं मुझे भी बांधना चाहिए, उसके सामने मैं भी कर्म बांधता रहूं? नहीं साहब, आप अगर साधक है, आराधक है, धर्मिष्ठ है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके लेवल पर नीचे मत उतरिए। कोई सामने अगर जो है क्रोधाविषी वाला व्यक्ति है, स्वभाव 3rd ग्रेड का है, बिल्कुल हल्के से हल्का स्वभाव है, मेहरबानी करके उनके साथ कभी भी जीभा, गुजराती भाषा में जिसको जीभा जोड़ी कहते हैं, या उसके जो है बातचीत करना या उसके मुंह लगना, ये गलती कभी नहीं करनी है। उसके लेवल पर नीचे मत उतरिए, अपनी आत्मा को बचा के रखिए। बस आप दुनिया में किसको सुधार पाएंगे साहब? आप किसी क्रोधी को सुधार के शांत कर पाएंगे? बेटर है कि अपने आप को सुधार करके खुद ही शांत बन जाओ, उससे ज्यादा और कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो आत्मा कर्म भीरू है, भव भीरू है, पाप भीरू है, भीरू मतलब डरने वाला है, वही अपने आप को आश्रव से बचा सकता है, बंध से बचा सकता है, नहीं तो नहीं। आपको पहले देखना है, छोटा सा भी कसाय का निमित्त है, जल्दी टली, जल्दी हटिए साहब, जल्दी दूर हटना चाहिए, बहुत जल्दी हटना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा राग द्वेष होता रहेगा।
तो ये स्थिति यहाँ पर आप देखिए साहब। अब क्या है, उसकी देखने की क्रिया वो करता है, आंख से देखने में अब शुभ आश्रव होगा कि अशुभ आश्रव होगा, न देखने जैसा देखेगा तो अशुभ आश्रव होगा। आप मंदिर में गए, परमात्मा के दर्शन कर रहे हो, तीर्थ यात्रा पर गए, वहां प्रभु की भक्ति कर रहे हो, गुरुजनों के पास गए, उनके दर्शन करके वंदना कर रहे हो, आप जो है पुस्तक के अंदर अच्छी तरह से सब कुछ देख रहे हो, कोई महापुरुषों के दर्शन कर रहे हो, तो ये आपका शुभ आश्रव है, आपको शुभ पुण्य अवश्य बंधेगा। लेकिन आपने कोई अंगल ही गलत कर दिया है साहब, तो फिर अशुभ आश्रव भी बंधेगा। ये बात जरूर समझ करके चलिए साहब। हम जिसकी तरफ देखते हैं, जिसका चेहरा देखते हैं, हम जिस किसी को भी देखते हैं, तो ध्यान रखिए देखने पर हमारी तरफ से हमारे अंदर का उद्देश्य क्या है। अगर किसी महिला के सामने कोई पुरुष 60 सेकंड भी अखंड धारा में देख ले, तो साहब वहां पर राग द्वेष और क्लेश कसाय का निमित्त बन जाता है, तो तुरंत वहां से दृष्टि हटा लेनी चाहिए साहब। अब यहाँ पर ये तो निमित्त हुआ, इंद्रियों से कैसे आश्रय हो रहा है देखिए, पहले हेतु समझ करके चलना, किन किन इंद्रियों से कैसे कैसे आश्रय होता है। एक आप छोटा सा दीपक लगाते हैं ना, तो दीपक की लौ जो जलती है, छोटा सा आपने ये दीपक लगाया था, अब ये आप देखिए कि दीपक की लौ जब जलती है, तो यहाँ इस दीपक की लौ को देख करके चक्षु इंद्रिय वाला पतंगिया जो होता है, वो आकर के इसके ऊपर घुमराने लग जाता है साहब। क्या बस उसको बहुत पसंद है, ये पीले कलर की जो है ज्योत उसको पसंद है, लाइट प्रकाश उसको पसंद है, तो हमेशा ही आकर के पास में, लेकिन उसको ये पता नहीं है ये आग है, ये जला देगी साहब, और वो आखिर जल करके मर जाता है। वो बस अपने चक्षु इंद्रिय के विषय को छोड़ नहीं पाता है, तकलीफ ये हो गई है, आंख भी उसके लिए मृत्यु का कारण बन जाती है साहब। ऐसी स्थिति हो गई, तो ये संसार है, संसार में तो ये सब होना ही होना है। हम पहले अपनी इंद्रियों का विचार करें। आपको नवकार के बाद का दूसरा सूत्र पंचेंद्रिय आता तो होगा ना, चंद्रेश भाई आवड़े छे? पंचेंद्रिय संवरणो, पहला ही वाक्य यहाँ पर लिखा है। जब हम सामायिक लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, गुरु स्थापना करते हो, तो पहला ही शब्द वहां पर क्या है? पंचेंद्रिय संवरणो। गुरु महाराज को पहला कैसा क्या कहा है? पांचों इंद्रियों का कंट्रोल करने वाले, पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले। अब साधु जीवन है, विरक्त वैरागी है, संसार छोड़कर दीक्षा ले ली है, कल गोत्री जाएंगे, हर घर में महिलाएं तो भिक्षा देने वाली, गोत्री बोराने वाली होती है। तो साधु को ये कहा है कि अपनी दृष्टि में भी विकार न आ जाए, आंखों में भी विकार न आ जाए, हम जाकर के कैसे भिक्षा ग्रहण करके निकल जाए वहां से, ये होना चाहिए था। अब किसी के घर गोत्री के लिए गए तो वहां तो 25 आइटम है, आप देखते ही रहोगे, देखते ही रहोगे, देखते ही रहोगे। अब देख करके इच्छा हो गई तो क्या करेंगे साहब? तो साधु को निषेध किया है कि भाई गृहस्थ के घर में चाहे कुछ भी हो, साधु मांग नहीं सकता है, साधु मांगेंगे नहीं। अब वो महिला श्राविका अपनी तरह से भावों से आहार दान करे तो बात अलग है। अब उसकी भावना है, वो जानती है कि मुझे ये आहार दान करना है, ये नहीं करना है, तो वो अपनी तरह से सोचे समझे कि नहीं। तो ऐसे निमित्त पर रागद्वेष तो कोरना ही नहीं है था। अब यहाँ पर ये पांचों प्रकार के कलर हैं। अब इन कलरों के अंदर आपको क्या करना है सब? आप बिल्कुल तटस्थ रहिए, निष्प्रिय रहिए, कोई इसके साथ कलरों के साथ रागद्वेष मत जोड़िएगा। बहुत अच्छा हुआ महावीर स्वामी भगवान ने साधु का जो यूनिफॉर्म कर दिया है, बस वो पूरी जिंदगी भर तक अकेला श्वेत वस्त्र ही धारण करेगा। अब वो पूरी जिंदगी तक सफेद श्वेत वस्त्र ही धारण करना है,
कलर ही नहीं लाना है बीच में, कोई कलर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए साहब? साधु को कर्म नहीं बांधना है। अब वो कलर के अंदर रागद्वेष करे, कलरों का सिलेक्शन करे, पसंद ना पसंद करे तो कर्म बंधेंगे। 15वां पाप स्थानक रति अरति का है। अब वो 15वां पाप स्थानक रति अति का करने के पीछे अलग अलग प्रकार से कर्म बांधे। ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये पसंद, ये भाता है, ये गलती हमको नहीं करनी है। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। इसलिए पूरी जिंदगी साधु को श्वेत वस्त्र, बस आप सिर्फ एक ही सफेद कपड़े पहनो और आपको कुछ नहीं करना है साहब, दूसरे कलर जिंदगी में नहीं लेना है। दूसरी तरफ साधु को जो है खुले कपड़े, सिया हुआ तो कुछ पहनना ही नहीं है साहब, फटा हुआ सिया हुआ। अब वो काटे फिटे और सिए तब तो फैशन आएगी, नहीं तो कहां से फैशन आएगी। ऐसा का ऐसा पूरा ताका का ताका है, अब उसमें से फाड़ करके दे दिए, चलो पहन लिया साहब। कपड़े का मोह नहीं होना चाहिए, कपड़े का निमित्त लेकर रागद्वेष न करें। क्या लाए, ये हेतु वहां पर बहुत अच्छा दिया गया है। बस सबसे बड़ी बात यह है। अब यहाँ पर इन 5 रंगों को देख रहे हैं, लेकिन संसार में तो सब जीवों के लिए निमित्त तो बन ही रहा है। 5 इंद्रियों के लिए निमित्त बन रहे हैं साहब। अब सभी जीव हैं संसार के अंदर। चलिए एक एक इंद्रियों का निमित्त हम देख रहे हैं। ये अगर आ गए साहब तो यहां से आप देखेंगे, देखने के कारण शुभ आश्रव या अशुभ आश्रव नहीं देखने जैसा भी लोग ज्यादा देख रहे हैं, देखने जैसे भी पूरा ज्यादा नहीं देख रहे हैं। हाँ जी नरेंद्र जी बताइए, संसार में देखने जैसा ही लोग ज्यादा देख रहे हैं या न देखने जैसा भी लोग संसार में ज्यादा देख रहे हैं? न देखने वाले लोग ज्यादा देख रहे हैं संसार। बोलिए साहब, अब परिणाम क्या आएगा? इनका आंखों से न देखना, नहीं देखना चाहिए वैसा ही लोग अगर ज्यादा देख रहे हैं तो फिर कर्म इतने भारी बंधेंगे कि अब दूसरे भव में फिर वापस आंख नहीं मिलेगी, तब क्या करेंगे? ये बात सुन लो, आप समझ लो, सभी आप रियलाइज कर लो। आज पूरी दुनिया के अंदर क्या है साहब, शायद आप ये सोचिए, देखने जैसा तो संसार में अनंतवें भाग का ही है और नहीं देखने जैसा संसार में अनंत गुना ज्यादा है। एक परिवार में हम गए थे तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो टीवी है ही नहीं साहब, बिल्कुल नहीं है, हम तो टीवी रखते ही नहीं है साहब, देखना ही नहीं है समझा कर। कहा बहुत बड़ी बात है साहब। बोले क्यों? अरे भाई साहब ये एक इडियट बॉक्स ऐसा है कि घर में आ गया तो सब टाइम हमारा खा जाएगा। ये आजकल जो है मोबाइल निकाल दिए, मोबाइल के अंदर जो है कंपनियों ने अपनी अपनी तरह से ऐसा सब कुछ भर दिया है। सब 24 घंटों में से लोग घंटों तक जो है मोबाइलों पर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। माँ बाप बेचारे परेशान हो जाते हैं बच्चों को ये वीडियो गेम छुड़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए, लेकिन बच्चे अब इतना जल्दी ओबेडिएंट नहीं होने के कारण न तो सुनते हैं न मानते हैं। और फिर मम्मी जाकर हाथ से मोबाइल खींच ले तो समझ लो कि कांच फोड़ दे, घर में ग्लास फोड़ दे, समझे कितनी तूफान मस्ती कर रहे। हर माता पिता परेशान है, हर माता पिता ये कंप्लेन लेकर के आते हैं, सब क्या करें। अब माँ बाप की बात तो जाने दो, छोटे बच्चों की बात जाने दो, अच्छे अच्छों को, बड़े बड़ों को ये इसका नाद ऐसा लग गया है कि जिसकी बात नहीं। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, तो फिर आंखें भी हमको कर्म बंधा रही है कि नहीं बंधा रही है? इनडायरेक्टली हम किसको नाम देंगे? अब ये क्या होगा समझे कि नहीं? अब आंखें भी कर्म बंधा रही है, कान भी कर्म बंधा रहे, श्रवणेंद्रिय भी कर्म बंधा रहे। अब आप सोच लो, जैसे हमने आंखों के विषय में बोला, आपने न देखने जैसा संसार में अनंत गुना ज्यादा है और उसके अनंतवें भाग का ही मात्र देखने जैसा है। अब ऐसा इस पर श्रवणेंद्रिय के बारे में बोलिए, न सुनने जैसा संसार में अनंत गुना ज्यादा है, सुनने जैसा तो मात्र अनंतवें भाग का ही बहुत कम।
तो राग द्वेष देखिए आश्रव हो रहा है, कर्म का बंध हो रहा है, जीव आश्रव कर रहे हैं, फिर कर्म बांध रहे हैं। अब इससे नीचे उतरिए साहब, ये तीसरी जो है गंध आ गई। अब गंध के अंदर जो है आप ये देखिए कि दोनों प्रकार की गंध जो है वो, तो आखिर गंध भी क्या है? क्या गंध भी कर्म बंधा रही है? जी हाँ, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। अब ये सुगंध जो है वो पसंद है, दुर्गंध लोगों को पसंद नहीं है। अब इसको ग्रहण करने वाली जो है घ्राणेन्द्रिय है। दो प्रकार के इसके विषय है, तो नाक जो है इसका विषय है, अंग जो है। अब हम बोलते जरूर है नाक, लेकिन ये नाक तो बाहरी अंग है। इंद्रियां तो जाकर के नाक के कॉर्नर में, आंखों के बीच में छोटी सी है जो गंध को ग्रहण करती। बाकी तो ये अंग नाक जो है ये तो श्वास लेने के लिए, श्वसन क्रिया के लिए है, ख्याल है कि नहीं? लेकिन श्वसन क्रिया के लिए होते हुए भी नाक के मूल में जाकर के वहां घ्राणेन्द्रिय है, वो हमेशा सुगंध दुर्गंध ग्रहण कर रही है। तो ये उसका काम क्या है? सूंघना जो है ये उसकी क्रिया बन जाती है। हाँ जी साहब, अब सुगंध दुर्गंध में आप सुगंध में आसक्त हो जाओ, दुर्गंध पसंद नहीं है, सुगंध अच्छी पसंद है, सुगंध ज्यादा चाहिए। सुगंधों के लिए तो लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या लाते हैं और क्या क्या यूज करते हैं। मेहरबानी करके मत करिए। अपनी काया जब अशुद्ध रहती है तब लोग बाहर से क्या क्या लाकर लगा देते हैं। सोचिए, अब कंपनियां तो एडवर्टाइज करेगी, कंपनियों को तो माल बेचना है, वो तो एडवर्टाइज करेगी। हमको तो अविवेक रखना चाहिए। शरीर शुद्धि अपनी रखिए, आंतरिक और बाह्य शुद्धि। अंदर से शरीर की शुद्धि रखिए, देखिए दुर्गंध नहीं आएगी। और बाहरी से भी शरीर की शुद्धि रखिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन घ्राणेन्द्रिय हमारी बनी हुई है, गंधक ग्राही इंद्रिय है। अब पसंद नापसंद, अच्छा खराब करके वो भी दोनों प्रकार से। अब इस नाक से, अब कभी आपने ये देखा है जैसे आंख पर नंबर आते हैं, चश्मे लगते हैं, कान में हियरिंग एड लगती है, तो कभी ये सुना है कि नाक के ऊपर सूंघने के अंदर भी किसी की सुगंध शक्ति घटती है, कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी को सुगंध कम आती है और किसी को दुर्गंध ज्यादा आती है, किसी को दुर्गंध कम आती है और सुगंध ज्यादा। पहचान ही नहीं पाते हैं लोग। लेकिन घ्राणेन्द्रिय है और इसके साथ आगे चलकर मति ज्ञान जुड़ा हुआ है। जो हमने अवग्रह इहा अपाय धारणा जो देखा है वो पांचों इंद्रियों का देखा है। अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह, ये जो हमने समझा था तो वहां पर ये बात आई थी। तब ये आखिर ज्ञानेन्द्रियां है ना, इसलिए क्योंकि तो ज्ञान ग्रहण करना है, आत्मा तक ज्ञान पहुंचाना इंद्रियों का काम है, इसकी जिम्मेदारी है। और सभी आत्मा ज्ञानवान है। ज्ञान आत्मा का प्रमुख गुण है सब, दर्शन आत्मा का मुख्य गुण है। तो कंपल्सरी इंद्रियां बनानी पड़ेगी। बिना इंद्रिय बनाए हम संसार में नहीं जी सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो इंद्रिय बनाने के लिए नाम कर्म, इंद्रियों का फंक्शनिंग सिस्टम चलाने के लिए दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म के अंदर चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृतियां काम कर रही है। ये हो गया गंध ग्रहण करने के बारे में। अब हम फिर आगे चलिए साथ थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक के बाद एक इंद्रियों का हम विषय तो ले रहे हैं। अब हम आगे चलते चलते ये दूसरी इंद्रिय पर आ गए। तो दूसरी इंद्रिय के अंदर जो है आपको स्वाद के विषय आएंगे। एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ये हमारे लिए रस है। तो ये रसनेन्द्रिय है, तो इनका विषय जो है रस। अब ये खट्टा रस है,
मीठा रस है, कड़वा रस है, तीखा रस है, तुरा रस है। अब ये सब प्रकार के रस जो है, अब ये रस को ग्रहण करना है तो इनके ऑब्जेक्ट में जो भी आपका भोजन हो, खाद्य सामग्री जो भी हो, अब खाने के पीछे हमेशा ही हम रस को प्राधान्यता देते हैं। बनाने के लिए महिलाएं स्वाद को प्राधान्यता देती है, भोजन करने के लिए पुरुष वर्ग सभी स्वाद को प्राधान्य देते हैं। बिना स्वाद का एक भी कुछ दाना खाना ही नहीं है था, जिसमें बढ़िया टेस्ट आए, अच्छे से अच्छा स्वाद आए और मेरी पसंदगी का स्वाद आए, मुझे वही खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। तो ये हम जब करेंगे तो ये इसकी इंद्रिय कौन सी है? रसनेन्द्रिय इसका नाम दिया है। अब ये रसनेन्द्रिय अपनी तरफ से 5 रस के 5 विषय बना रहे, ये इसके लिए मुख्य अंग है। जीभ जो है ये कारणिक अंग साधनीभूत है साहब। अब इससे क्या होगा? चखना जो है ये इसका मुख्य विषय है। तो जो विषय है उसका रसनेन्द्रिय जीव। अरे भाई साहब, साधु संतों को पहले ये कहा है विरक्ति, वैराग्य। वैराग्य का मतलब खाने पीने में भी वैराग्य बताया ऐसा, मात्र बाहर से नहीं। संयम जो है आपको पंचेंद्रिय संवरणों 5 इंद्रियों पर नियंत्रण, तो इसके अंदर जीव के ऊपर तो सबसे पहला नियंत्रण चाहिए, कंट्रोल चाहिए साहब। अब कोई रस और स्वाद का विषय लेना ही नहीं। साधु को क्यों कहा? क्योंकि वो स्वाद के पीछे राग द्वेष करेगा तो कर्म बांधेगा। अब साधु तो दीक्षा लिए किस लिए कि कर्म बांधना नहीं है, कर्म की निद्रा करनी है, कर्म क्षय करना है। तो उसको तो बिल्कुल जो है निद्रा करने के उद्देश्य से उसने नक्की किया है। अब क्या करना? लेकिन जीव के खाने पीने की साधन सामग्रियों के विषय में हमेशा ही ये हेतु बना रहता है, बनता है। मुझे ये भाता है, ऐसा भाता है, ये भाता है, ऐसा भाता है, ये पसंद है। और सबको मीठा पसंद है, कड़वा किसी को पसंद नहीं है। महिलाओं को ज्यादा खट्टा पसंद है और किसी को ज्यादा तुरा पसंद है, किसी को ज्यादा। ऐसा करके लोगों ने सबने अपनी अपनी तरफ से बना लिया। अब इसके अंदर तीखा स्पाइसी फूड जो है वो किसको ज्यादा पसंद है साहब? सब अपनी अपनी पसंदगी रख रहे हैं। अब उस हिसाब से अपनी पसंदगी नहीं मिली तो उनका राग द्वेष तैयार है, वो राग द्वेष करने को लिए भी तैयार है साहब। तो ये स्वाद इंद्रिय देखिए, एक समुंदर के किनारे जाकर कोई खाने का टुकड़ा डाल दो, एक टुकड़े के लिए 1000 मछली आ जाएगी साहब। आप देख लो जाकर। खाने के निमित्त पर ही ऊपर वाला जो है मच्छी मार खाने की एक छोटी वस्तु, जो भी इन मछलियों की पसंदगी की वस्तु अगर वो डाल दे तो देखिए अब तुरंत मछलियां दौड़ी आती है, दौड़ी आती है। तो ये क्या देखिए, इंद्रियों का विषय होना एक अलग बात है, लेकिन इंद्रियों के विषय में आसक्ति होना एक अलग बात है। तो में फर्क है बात में। इंद्रियों के विषय तो स्वाभाविक ही है, रहने ही वाले हैं, लेकिन उन विषयों में इतनी ज्यादा आसक्ति बन जाए, नहीं मैं इसके सिवाय नहीं खाऊंगा साहब। कांति भाई, तुमने चाय में शक्कर वगैरह चाय आपे तो बिना शक्कर डाली हुई चाय दे दे तो नहीं कामती महाराज साहब। बस, तो ये देखो तकलीफ शुरू हो गई साहब। तो पहले ही शुरुआत कर लो ना, कल से बिना शक्कर की चाय पीना शुरू कर दो। ख्याल है? अब बिना शक्कर के ये खाना पीना शुरू कर दो, बिना नमक का खाना शुरू कर दो। आप सोमवार को शक्कर न खाए, मंगलवार को नमक न खाए, बुधवार को मिर्ची न खाए, गुरुवार को, ऐसे करके एक एक दिन एक एक वस्तु, एक रस का त्याग करके देखिए और अपने अंदर देखिए, थर्मामीटर रखिए, क्या लगता है, कैसा लगता है, क्या मैं उसके बिना रह सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं उसके बिना रह सकता हूँ कि नहीं। अंदर जो राग द्वेष हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, तो आप बचेंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे भाई साहब। अब ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जीभ तो हमारी भी है, जीभ जो है कुत्ते की भी है
जीभ जो है हाथी घोड़े की भी है, जीभ सभी पशुओं की है, प्राणियों की है, सिर्फ एक इंद्रिय की नहीं है, बाकी तो सबकी है। अब क्या करना है, ये कोरोना और ये वायरस जो आ गए आजकल, ओमिक्रॉन नाम दो या कोई भी आप कोविड नाम दो, ये सब जीव वाले दो इंद्रिय प्राणी हैं। अब दो इंद्रिय प्राणी हैं तो इनको भी रस और स्वाद है साहब। मच्छर को भी रस और स्वाद का पता चलता है, कौन किसका खून मीठा है किसका खून कड़वा है, तो वो जाकर उनसे दूर रहेगा, भाई साहब इनका खून नहीं बना है, मुझसे तो मीठे वाले का ही पीना है। अब कोविड भी किसको होगा, जिसको कफ वगैरह ज्यादा अंदर भरा हुआ होगा, उसको जाकर के ये वायरस जब है साहब, जिसका एसिडिक कंडीशन ज्यादा है उसको नहीं होगा कोई। पित्त प्रकोप, पित्त प्रकृति से उसका शरीर गर्म होता है, खोलता है, पित्त में जाकर के वो बैक्टीरिया भस्म हो जाते हैं, इसलिए कफ वाले में जाके अपना घर बना दिया, आसान से सुरक्षित रह गए। ऐसे जीव होते हैं साहब। तो ये जो हमारी इंद्रिय है, अब इससे बचने की कोशिश करना है, तो आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे साहब? अब ये बात आ गई सामने। अब एक पांचवी एक इंद्रिय और बची है साहब। अब वो जो है कौन सी है? सिर्फ स्पर्शेंद्रिय के विषय जो है, तो ये जो है स्पर्शेंद्रिय है। अब स्पर्श इंद्रिय के विषय में यहाँ पर अंग जो है वो चमड़ी है। अब उसके बाद इसका क्या है? स्पर्श ही उसका विषय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 प्रकार के अंदर ये जो है उनके सब स्पर्श है। ये 8 मैंने स्पर्श लिखे हैं यहाँ पर। तो ये 8 स्पर्श जो है, अब आप समझ सकते हो कि किस प्रकार के कैसे स्पर्श है। शीत स्पर्श कोल्ड ठंडा, उष्ण स्पर्श गर्म, और इधर ये है गुरु स्पर्श भारी, फिर लघु स्पर्श है हल्का, फिर स्निग्ध स्पर्श है स्मूथ, ये चिकना एकदम, और रुक्ष स्पर्श है रफ एकदम, और मृदु स्पर्श है स्मूथ एकदम अच्छा, और कर्कश जो है बिल्कुल खरबचड़ा। अब ये क्या करेंगे साहब, किसको कौन सा पसंद है, किसको कौन सा पसंद है? तो ये अब इन सब के विषय तो सामने आएंगे, सबके विषय सामने आएंगे। 8 प्रकार के स्पर्श इनके हैं, ये 5 प्रकार के रस हैं। अब इन सब के जो जिस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, अब कौन से ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तु खरीदना, कौन सी वस्तु देना, तो लोग पुद्गल को भी अच्छी तरह से पॉलिश करके इतना अच्छा बना देते हैं कि लोगों को वही स्पर्श अच्छा लगेगा। तो 8 स्पर्श उसमें आ गए, समझेंगे लोग जो है 5 विषय को इतना अच्छा बना देते हैं, स्वाद को इतना टेस्टी बना देते हैं, ये होटल वाले कैटरिंग वाले इतना टेस्टी बना देते हैं कि लोग खाते ही रहे खाते ही रहे खाते ही रहे। तो उससे क्या होता है साहब, माल तो बिकता है, उनका बिजनेस हो जाता है, लेकिन खाने वालों की ओबेसिटी बढ़ जाती है, इंडाइजेशन बढ़ जाता है। आप ही जानते हो सब जगह पर साहब इतना खाना, आजकल खाने की आइटमें सैकड़ों हो गई, इतनी आइटमें, और सब अलग अलग देश वालों ने अलग अलग बना लिए, समझे कि नहीं? तो सबको रस रहता है उसके अंदर। अब भगवान महावीर ने तो देखो आयम्बिल तब की व्यवस्था कर दी, पार्श्वनाथ भगवान से की थी, तो आदिनाथ भगवान ने की, तो चली आ रही है व्यवस्था। अब आयम्बिल के अंदर तो रस नहीं रखा है, बस आपके शरीर को प्रोटीन कैल्शियम मिल जाए इसलिए अनाज और दालें रख दी है, आप खा लो, आपको टेस्ट नहीं करना है, जिसको बोलते हैं अलूना आम्बिल, बिना नमक के आम्बिल करते हैं हम अच्छी तरह से। अब ये 8 स्पर्श है, ये स्पर्श इंद्रिय है, और 8 प्रकार के स्पर्श उसको पसंद है। चमड़ी स्पर्श इंद्रिय साहब,
अब इसके अंदर ये देखिए, आप समझ सकते हो किसको कौन से इंद्रिय का विषय ज्यादा पसंद है। आपने ये भी कभी देखा होगा शायद, बोलो कांति भाई, स्पर्शेन्द्रियનો વિષય, સ્પર્શનો વિષય વધુ પુરુષોને ગમે કે સ્ત્રીઓને ગમે? स्त्रियों ने गमे। चलो इनका तो कहना ये है, बोलिए कुंजल बहन, बोलेंगे आप? स्त्रियों को देखना ज्यादा पसंद है। कांति भाई તમારા કરતા એમને બીજો વિષય આપ્યો છે, स्त्रियों को देखना ज्यादा पसंद है, तो स्पर्श का विषय किसको पसंद है? प्रवीण भाई बोलेंगे? परसेंटेज में कम ज्यादा का कोई लगता है, ख्याल आ रहा है? पुरुषों को भी इतना ही पसंद है साहब जी, बिजनेस में भी काम आता है, स्पर्श से देखते हैं, माल आता है तो देखते हैं, उसको भी छू कर देखते हैं कैसा है। नरेंद्र जी, आपको क्या लगता है, पांचों इंद्रियों के विषय में से स्त्रियों को कौन सा स्पर्श विषय और पुरुषों को कौन सा विषय? 50-50 चलता है। 50-50, चलिए ठीक है। बोलो योगी बहन। सब्जेक्टिव है ना महाराज साहब। अब यहाँ पर जो है, स्त्री का स्पर्श पुरुष को ज्यादा पसंद है कि पुरुष का स्पर्श स्त्री को ज्यादा पसंद है? चलो, न बोलवामा 9 गुण छे, बांधी मुट्ठी लाख नहीं। बहुत अच्छा है, समझे। अब ये क्या है, पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, और ये विषय हमको कर्म आश्रव करा रही है साहब। आश्रव से बंध होना है। अब ये आगे चल करके बंध में बदल जाएगा। आज हमने यहाँ पर इंद्रियाश्रव का निमित्त समझ लिया है। आश्रव तत्व चल रहा है, अनेक अलग अलग प्रकार के आश्रव के विषय आएंगे। और्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसापुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।